सारी जिंदगी हमेशा अव्वल रहने वाली निशा अपने जीवन के इतने अहम मोड़ पर पिछड़ गई थी। उनके बचपन में उषा द्वारा भोलेपन में कही गई बात कि तेरा दूल्हा तो काला लूटा होगा, मानो आज अभिशाप बनकर सच हो रहा था। यह टीस, यह कसक उसे चैन नहीं लेने देती थी। पूरे विवाह समारोह के दौरान वह खिंची खिंची रही, हर रीति रिवाज को बेमन से निभाती रही। वरमाला हो, फेरे हो, श्लोक सुनाई हो या विदाई, यंत्रवत सी वह हर रस्म निभाती रही। विदाई से पहले वर वधु के जुआ खेलने के दौरान जब राजीव ने पानी में मुंदरी ढूंढने के दौरान उसका हाथ शरारत से पकड़ लिया था, तो उसने बड़ी बेरुखी से उसका हाथ झटक दिया था। राजीव को भी थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि निशा कुछ असहज है, मगर उसने इसे एक बेटी द्वारा पिता का घर छोड़ने की वेदना ही समझा। उसने मन ही मन प्रण कर लिया था कि वह निशा को इतना प्यार देगा कि वह अपना मायका भूल जाएगी, उसे कभी किसी बात के लिए शिकायत का मौका नहीं देगा। बार बार वह निशा की ओर मोहब्बत भरी नजरों से निहारता और उसकी उल्फत की परवाज़ उरूज पर होती जाती, मगर सुहाने सपने अक्सर बीच में ही टूट जाते हैं। राजीव को क्या मालूम था कि जिस मूर्त को उसने मन मंदिर में इतने प्यार से बिठाया था, उसकी पूजा करने लगा था, उस मूर्त में प्राण नहीं थे, जज्बात नहीं थे, प्यार मोहब्बत का कोई वजूद नहीं था। वह मूर्त उसके लिए सिर्फ एक पत्थर का तराशा हुआ हसीन मुजस्मा था, जिसके कदमों में अपनी उल्फत के फूल चढ़ाने के बदले उसे मिलनी थी बेरुखी, बेदिली और नफरत। निशा विदा होकर ससुराल आ गई। आज उसकी सुहागरात थी। राजीव के लिए एक एक पल सदियों के समान बीत रहा था। सारे दिन पड़ोस और रिश्तेदार की औरतें आती रही, राजीव के यार दोस्त आते रहे। सबने चांद जैसी बहू के आने की बधाइयां दी। राजीव को मन ही मन उन सभी पर गुस्सा आ रहा था। ये बुढ़िया टलती क्यों नहीं? यह साले दोस्त कमीने मन ही मन तो मेरी किस्मत से जल रहे हैं। उसका बस चलता तो वह अभी भी रात कर देता। खैर, मुंह दिखाई की रस्म और दिन में 2-3 घंटे आराम करने के बाद आखिरकार मिलन की बेला आ ही गई। राजीव ने बड़े अरमानों से अपना कमरा सजवाया था। दिल में हजारों अरमान लिए उसने सुहाग कक्ष में प्रवेश किया। उम्मीद के मुताबिक फूलों से सजी सेज पर निशा यूं बैठी थी कि उसके पैर सामने की ओर आधे मुड़े थे और घुटनों पर मुखड़ा टिकाए वह चुपचाप बैठी थी। राजीव ने नजर भर कर अपनी दुल्हन को देखा। काश वह एक चित्रकार होता तो इस अद्वितीय सुंदरता को कैनवास पर उतार कर अमर हो जाता। काश वह एक शायर होता तो इस बेपनाह हुस्न की शान में कितने ही सफ़े भर देता। मगर शायद कोई भी चित्र या कलम उसकी पत्नी के अप्रतिम सौंदर्य के समक्ष फीके ही रहते। मीठी मीठी अनुराग भरी अनुभूतियों के साथ वह पलंग पर निशा के बगल में बैठ गया। दिल में अरमानों का सागर हिलोरे मार रहा था, आंखों में सजीले सपने तैर रहे थे, लबों पर मीठी मुस्कान खेल रही थी। निशा ने सिर उठाया। राजीव के कुछ बोल पाने से पहले ही उसने कोई कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, राजीव मीठे स्वर में बोला। उसे नहीं मालूम था कि अरमानों के सुलगते शोलों पर बेरुखी की बारिश होने वाली है। जी देखिए, मैंने यह शादी अपनी खुशी और मर्जी से नहीं की। आप मुझे पति के रूप में जरा भी पसंद नहीं है। आपके पापा ने हमारे परिवार पर जो एहसान किया था, इस वजह से मैं शादी के लिए इनकार नहीं कर सकी। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का मिलन ही नहीं होता, बल्कि दिलों का मिलन होता है, और मेरे दिल में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आज की रात यदि सिर्फ मेरा शरीर ही हासिल करना है तो आप कर सकते हैं, मगर आपका यह कृत्य मेरे लिए बलात्कार ही होगा। मैं दिल से इस मिलन को कबूल नहीं कर सकती। बाकी आपकी मर्जी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ये कहकर निशा ने सिर झुका लिया। ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह राजीव के कानों में पड़े। उसे दुनिया डोलती सी महसूस हुई। कई क्षण तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वह क्या करे। होठ सूख गए थे, गले में गोला सा अटकने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोका, खुद पर जब्त किया और बोला, नहीं निशा, मेरे लिए भी आज की रात का मतलब सिर्फ तुम्हारा शरीर हासिल करना नहीं है। उस शरीर को हासिल करके भी क्या होगा जिसके अंदर धड़कते दिल की किसी धड़कन में मेरा नाम ही नहीं है। मुझे तुम्हारा फैसला कबूल है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। विश्वास रखना, जो तुम चाहती हो वही होगा। मैं कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूँगा। एक क्षण को चुप्पी सी छाई रही। राजीव ने पलंग के सिरहाने पर रखा तकिया उठाया, पलंग का घेरा काटकर दूसरी ओर पहुंचा और निशा की ओर पीठ करके लेटते हुए बोला, तुम भी थक गई होगी, सो जाओ। निशा ने भी चुपचाप उसकी ओर पीठ फेर ली और लेट गई। कमरे में एसी चलता रहा, मगर एक सुलगते रिश्ते की तासीर कमरे से भी अधिक ठंडी हो रही थी। सुहाग सेज पर सजे फूल फिजा को महकाते रहे, मगर उल्फत और समर्पण का महकता रिश्ता अपनी खुशबू खो रहा था।
मिलन की रहना भी थी। आफताब ने फिर से अपने नूर से दुनिया को रोशन किया। मगर राजीव के वैवाहिक जीवन की काली रात तो जाने कितनी लंबी थी। उसकी हसरतों का सूरज तो शायद हमेशा के लिए डूब चुका था। राजीव ने अपने दिल का दर्द किसी पर भी जाहिर नहीं किया। हर किसी के सामने यूं जाहिर करता मानो उसका वैवाहिक जीवन बेहद सुखद है। दिन में सबके सामने वह एक आम पति की तरह व्यवहार करता और रात में दोनों एक ही पलंग पर इस तरह सो जाते मानो ट्रेन में आमने सामने की बर्थ पर दो अनजान मुसाफिर। जाने किस्मत ने उनके लिए क्या सोच रखा था। क्या राजीव को अगले दिन सुहागरात मनाने का मौका मिला? क्या निशा को राजीव के इस हाल पर तरस आया? क्या निशा राजीव की बाहों में आ सकी? यह सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें। और अगर आपको ये कहानी अब तक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।